नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की लेक्चर के अंदर हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जैसे कि पार्ट फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ने देखा था कि वैक्सीन क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ वैक्सीन देखे थे। इसके बाद में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखा था। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर एट बर्थ कौन सी लगाते हैं, 6 वीक पे कौन सी लगाते हैं, 10 वीक्स पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है, इसके अलावा 14 to 16 वीक पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है, इसके बाद में 9 मंथ पे कौन सी देते हैं, 9 मंथ पे अगर नहीं दी तो 9 से 12 मंथ पे कौन कौन सी दे सकते हैं, मीजल्स, जापानी एन्सेफेलाइटिस, येलो फीवर वगैरह। इसके बाद में अपन ने देखा था 5 साल पे कौन सी लगाते हैं और 5 साल के बाद में देखा था 10 साल। तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ये अपन ने लास्ट पार्ट फर्स्ट में अपन ने डिस्कस कर लिया था। इस जो लेक्चर में पार्ट सेकेंड इम्यूनाइजेशन का ही लेक्चर है, पार्ट सेकेंड ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन एग्जाम। स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में आपको पर्टिकुलर कोई इंजेक्शन दे दिया, बीसीजी के बारे में सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि बीसीजी वैक्सीन है, इसका पूरा नाम क्या है, या स्टोरेज कितने डिग्री पे करते हैं, या किसके अंदर डिजोल्व किया जाता है, या कितनी मात्रा में लगाते हैं, या कौन सी आम पे लगाते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस है इनके आंसर अपन इस लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की समरी लिखता हूँ। यहाँ पे समरी से क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सा इंजेक्शन कौन से रूट से लगेगा। अमाउंट भी मैं इस समरी के अंदर डिस्कस कर लूँगा। सिर्फ आपको एज ग्रुप याद रखना है और एज ग्रुप के साथ में इंजेक्शन का नाम, जो रूट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, डोज क्लियर हो जाएगी, और ये रूट और डोज क्लियर हो जाएगी तो साथ में आपको बहुत इजी हो जाएगा आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है जिनको अपन ओरली देते हैं। तो समरी के अंदर यही है। तो ओरल के अंदर अगर देखें तो ओरल के अंदर सबसे पहले देते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। नाम ही इसका ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओपीवी। और ओपीवी के अलावा अपन देते हैं रोटा वायरस। तो रोटा वायरस वैक्सीन है, वो भी कैसे दी जाती है, ओरली। और रोटा वायरस की मैंने डोज बताई थी 1 ml या 5 ड्रॉप। रोटा वायरस के साथ में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आ रहा है विटामिन ए भी ओरली देते हैं 1 लाख यूनिट डोज फर्स्ट में। अगर 9 मंथ से कम है तो दैट मीन्स 1 साल से कम है तो 1 लाख डोज, 1 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद में सेकेंड डोज जब भी देते हैं तो 2 लाख यूनिट डोज विटामिन ए की दी जाती है। लेकिन विटामिन ए अपन ने पढ़ा था 1 लाख यूनिट। तो ये 3 ऐसी वैक्सीन है जिनको ओरली दी जाती है। इसकी अगर बात करें तो रूट तो ये आ गया। डोज की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं अभी डोज बताऊंगा। सिर्फ 3 चीज की डोज आप याद रख लो। इसकी ओपीवी की 2 बूंद आप सब लोग जानते हो, रोटा वायरस 1 ml है और विटामिन ए 1 लाख यूनिट है। ये तो हो गई डोज। बाकी आईएम इंजेक्शन है, आईएम इंजेक्शन की सबकी डोज कितनी है, 0.5 ml। सब जितने भी आईएम इंजेक्शन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो डोज वैसे ही सबकी याद होगी। सब क्यूटेनियस की भी डोज मैक्सिमम अपनी कितनी पड़ी थी अपने, 0.5 ml। सिर्फ और सिर्फ इंट्राडर्मल जो बीसीजी है उसकी डोज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले अपन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर के अंदर आपने पढ़ा डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, हिब वैक्सीन, एचआईवी, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये भी कैसे लगते हैं, इंट्रामस्कुलर। और इसके अलावा जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, इसके बारे में जब ये सिंगल वैक्सीन पढ़ेंगे तब डिटेल में मैं बताऊंगा। और इसके अलावा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर नहीं है रेबीज वैक्सीन, ये भी इंपॉर्टेंट है रेबीज। और ये भी वैक्सीन कैसे लगती है, आईएम। तो जो इस लाइन से ऊपर है सारी की सारी इम्यूनाइजेशन में आ रही है, सारी की सारी रूट क्या है, आईएम। तो सबका रूट आपको इजीली याद हो जाएगा। सब क्यूटेनियस के अंदर मीजल्स वैक्सीन है, मीजल्स कैसे लगती है, सब क्यूटेनियस। एक आती है येलो फीवर की वैक्सीन है, वो भी कैसे लगती है, सब क्यूटेनियस रूट है। एक होती है जापानीज एन्सेफेलाइटिस, यह भी कैसे लगती है, सब क्यूटेनियस। और एक एक्स्ट्रा है जो कि डेंगू, ये भी आपके नॉलेज की चीज है, डेंगू। तो डेंगू वैक्सीन भी कंपटीशन में या रेबीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि डेंगू कौन से रूट से लगती है, सब क्यूटेनियस, रेबीज आईएम।
तो लाइन से ऊपर है वो सारी की सारी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर है। तो सिर्फ 9 मंथ पे लग रही है, 9 से 12 मंथ पे। तो ये याद कर लो, SC आएगी, सब क्यूटेनियस रूट आएगा। सब क्यूटेनियस का मतलब होता है इनटू सब क्यूटेनियस लेयर, ये होती है ओरल। ये इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री, 35 से 45 डिग्री, ये 10 से 15 डिग्री। इंट्राडर्मल में लगती है BCG, क्या कौन सी, बेसिलस काल्मेटी ग्वेरिन, और ये लगती है 8 बर्थ। 8 बर्थ की अगर बात करें तो 8 बर्थ में लगती है 0.05 ml, और अगर 8 बर्थ नहीं दी तो 6 वीक पे अगर बात करें, 6 वीक 6 हफ्ते के अंदर, तो 6 हफ्ते के अंदर लगेगी 0.1 ml। सिर्फ आपको ये याद रखना है इसकी डोज के आईडी में कौन सा इंजेक्शन लग रहा है, BCG। तो आईडी वैसे ही सेपरेट सबसे फर्स्ट यही है, तो ये वैसे ही याद रह जाएगी। बाकी मोस्टली कौन सी है, IM और ओरल की मैंने 3 ये बताई थी, तो आप 3 को याद रख लो कि IM और SC की 9 मंथ में जो आ रही है वो सारी की सारी SC। अब डोज की बात करें 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, और सिर्फ ये BCG की डोज 0.05 ml है, 0.05 ml। अगर यहाँ नहीं लगाई है तो यहाँ पे लगाएंगे, तो इसकी डोज क्या है, इसकी डबल है, गुणा 2, दैट मीन्स इसकी जस्ट डबल 1.5 मंथ पे। तो ये आपको याद हो गई। इसकी आपको बताइए 2 बूंद, इसकी 1 ml या 5 बूंद याद रख लो, और विटामिन की 1 लाख यूनिट। तो डोज भी आपको याद हो गई, रूट भी याद हो गए। अब सिर्फ आपको क्या रखना है, एज ग्रुप। तो एज ग्रुप बिल्कुल इजी है याद रखने के लिए। तो ये है समरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की। अब अपन बात करते हैं एक एक वैक्सीन, दैट मीन्स सबसे पहले अपन बात करते हैं BCG की। तो BCG क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये सब जो मैं अभी के जो लेक्चर में जो पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे इसमें से सवाल बनेगा, आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो CHO हो, स्टेट लेवल हो, या एम्स हो, या वेरियस जो है VM सफदरजंग वगैरह। तो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस वैक्सीन का जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में से यहाँ से आपसे रूट पूछा जा सकता है। तो रूट आपको याद हो गए। डोज 0.5 ml है मैक्सिमम जो वैक्सीन है, सिर्फ BCG के अलग है, ओरल पोलियो वैक्सीन या इनकी अलग है। बाकी मैक्सिमम वैक्सीन की 0.5 ml है। तो डोज भी आपको याद हो गई, रूट भी याद हो गए, और डिफरेंट। तो समरी के बाद में अपन पढ़ेंगे ये वैक्सीन है, एक एक वैक्सीन के बारे में अपन डिटेल में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट वैक्सीन अपन ले रहे हैं BCG। BCG की जो डिस्कवरी है अल्बर्ट कालमेटी और कैमिल ग्वेरिन। तो अल्बर्ट कालमेटी और 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर BCG की डिस्कवरी करी। तो इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगी बेसिलस कालमेटी ग्वेरिन। तो BCG की फुल फॉर्म कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी गई है और पूछी जा सकती है। तो दैट मींस यहाँ से कालमेटी लिया और इधर से लास्ट सरनेम ग्वेरिन, और बी का मतलब बेसिलस, दैट मींस बेसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्रिपेयर की हुई है, इसलिए बेसिलस कालमेटी और ग्वेरिन ने इसकी डिस्कवरी करी। इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस कालमेटी ग्वेरिन। सेकेंड अगर पॉइंट है इसकी बात करें तो 8 बर्थ डोज है, 8 बर्थ डोज। जन्म पे आपने डोज क्या देखा था, 0.05 ml। नेक्स्ट, इफ नॉट गिवन एट बर्थ, अगर जन्म पे नहीं दी, देन 6 वीक डोज हो जाएगी इसकी 0.1 ml। तो अगर आप पे जन्म पे 0.05 ml, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट तो BCG की फुल फॉर्म हो गई। सेकंड 8 बर्थ कितना देते हैं, 0.05 ml। अगर यहाँ पे नहीं लगाई, इफ नॉट गिवन 8 बर्थ, देन 6 वीक पे क्या लगाएंगे, 0.1 ml। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि लगाते कहाँ पे हैं, तो लेफ्ट अपर आर्म। ये भी एक बार पूछा गया है कि BCG इंजेक्शन है, BCG का लेफ्ट अपर आर्म्स के ऊपर लगाते हैं, कौन से रूट से, इंट्राडर्मली ID रूट से। ID रूट का मतलब है 10 से 15 डिग्री पे। तो ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि BCG का इंजेक्शन कौन सी आर्म पे लगाया जाता है, तो लेफ्ट अपर आर्म। तो लेफ्ट का मतलब अगर मेरा लेफ्ट है ये, लेफ्ट का अपर आर्म का मतलब ये वाला हिस्सा, तो लेफ्ट अपर आर्म, ये भी एक बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट अपन इसके बारे में बात करें, स्टोरेज। तो BCG का जो स्टोरेज है वो स्टोरेज टेम्परेचर
क्या है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका स्टोरेज है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करें ये क्यों लगाते हैं, फंक्शन क्या है इसका, तो फंक्शन ऑफ बीसीजी, तो फंक्शन है तो प्रिवेंट या इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है। दैट मीन्स ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस से प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलर, आगे एक वर्ड लिख लेना, टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, इससे बचाने के लिए बीसीजी लगाया जा रहा है। ले ये किस टाइप्स की वैक्सीन है, नेक्स्ट पॉइंट, ये एक प्रकार की लाइव वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर हो सकता है कि बीसीजी किस टाइप की वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। एक बार ये भी पूछा हुआ है कंपटीशन में कि बीसीजी का वैक्सीन कितनी एज तक लगाया जा सकता है, तो गिवन अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 ईयर ऑफ एज। तो आपसे ये भी एक बार सवाल आया हुआ है एम्स के अंदर कि बीसीजी का इंजेक्शन लास्ट कितनी एज तक लगाया जा सकता है, तो 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ऊपर होने के बाद बीसीजी इंजेक्शन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट इसका एक और पॉइंट है कि ये किस फॉर्म में आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट ऊपर लिख रहा हूं कि ये पाउडर फॉर्म में आता है। कैसा आता है, पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में। तो फ्रेंड्स बीसीजी का इंजेक्शन आपने नहीं देखा तो देख लेना, किस फॉर्म में आएगा, पाउडर फॉर्म में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क है कि किसके अंदर डाइल्यूटेड करेंगे, तो डाइल्यूटेड इन एनएस, नॉर्मल सेलाइन। ये कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है कि बीसीजी को डाइल्यूट किसमें किया जाता है, किसमें कहते हैं, एनएस के अंदर। अब एनएस की कितनी मात्रा लेते हैं, ये भी आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एनएस कितना ml, 1 ml, कितना ml, 1 ml। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी एक स्पेशल पॉइंट है कि एक बीसीजी के जो एनएस आपने 1 ml डोज बनाई एक वाइल में पाउडर फॉर्म में, आपने ये बीसीजी की वाइल थी, जैसे कि मैं वाइल बनाने के लिए और इजीली, दैट मीन्स ये बीसीजी की वाइल और बीसीजी के वाइल के ऊपर एक कॉर्क, आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, 1 ml वाटर, 1 ml एनएस वाटर डाल दिए पाउडर फॉर्म में। तो अब इस जो है ये वाइल है, इससे कितने बच्चों को डोज लग सकती है, ये भी आपसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, स्किल टेस्ट में या फिर वैसे आपको थ्योरी में क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो एक वाइल में मैक्सिमम डोज कितनी बन सकती है, 20 डोज। एक बार डाइल्यूट करने के बाद में एक वाइल से कितनी डोज, 20 जनों को। तो लेकिन प्रैक्टिकली 16 से 18 जनों को लगाई जा सकती है, क्योंकि कुछ डोज है वो मिस्ड भी होती है, एग्जैक्ट डोज है, कैलिब्रेशन नहीं होता। और लास्ट पॉइंट है इसका कि अगर इसको प्रिपरेशन, तो आफ्टर प्रिपरेशन मतलब इस ड्रग को प्रिपरेशन करने के बाद में कितनी देर तक यूटिलाइज किया जा सकता है, कितनी देर तक काम में लिया जा सकता है, तो उसका आंसर आएगा 4 आवर्स। तो दैट मीन्स ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि बीसीजी को मैक्सिमम कितनी टाइम के लिए यूज किया जा सकता है। तो अगर आप, तो इसलिए तो जनरली बीसीजी कब लगाते हैं, जो नॉर्मल आंगनवाड़ी में, तो ये थर्सडे को लगाता है, दैट मीन्स गुरुवार को लगाते हैं। तो बृहस्पतिवार को क्यों लगाते हैं कि उस दिन एक पर्टिकुलर डे फिक्स कर लिया, तो जितने भी आने हैं वो एक दिन आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो दवा की जो पोटेंसी है वो भी बनी रहेगी, 4 घंटे के 9 से 12 का टाइम दे दिया, तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर में जो जितने केस आने हैं बीसीजी लगवाने वो फिक्स हो गए, जो आ जाएंगे। तो दैट मीन्स जो है 20 डोज है वो यूटिलाइज हो जाएगी। अगर एक बच्चा आया आपने तो भी पाउडर फॉर्म को डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो वो अगर एक आ गया 5 घंटे हो गई तो भी वो वाइल क्या हो जाएगी, वेस्ट और कॉस्टली है। इसलिए एक डे फिक्स किया हुआ है, बृहस्पतिवार, गुरुवार, जिसको बोलते हैं थर्सडे। तो इसलिए तो आपसे ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये तो पूछा जा चुका है कि किसके अंदर, ये कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है कि बीसीजी डाइल्यूटेड इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग लैंग्वेज बना के। तो आपका आंसर आएगा नॉर्मल सेलाइन। पूछे कितना, 1 ml, 1 ml में डालने के बाद कितने बच्चों की डोज बन जाएगी, 20। कितने बच्चों की, 20 डोज। मैक्सिमम कितनी देर तक रख सकते हैं, 4 आवर्स। तो ये उम्मीद करता हूँ बीसीजी के बारे में सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। फुल फॉर्म क्या है, क्यों लगाते हैं, फंक्शन क्या है, स्टोरेज क्या है, किस प्रकार की वैक्सीन है, और कितने ml में डाइल्यूट करते हैं, कौन से सॉल्यूशन में आती है, किस फॉर्म में आती है, और साथ में इसको कितनी देर तक रखा जा सकता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ BCG के बारे में इससे आउट कुछ नहीं जाने का है, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टाइप सेकेंड वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओरल पोलियो वैक्सीन भी। इससे भी कई बार एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ओरल आप प्री पोलियो माइलाइटिस वैक्सीन भी इसको बोल सकते हैं, ओरल पोलियो माइलाइटिस वैक्सीन। तो पोलियो माइलाइटिस वैक्सीन से पता लग गया कि ये इम्यूनिटी किसके खिलाफ डेवलप करी, इम्यूनिटी डेवलप अगेंस्ट पोलियो माइलाइटिस डिजीज, डेवलप अगेंस्ट पोलियो माइलाइटिस। तो ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन है जो कि ओरल पोलियो माइलाइटिस के खिलाफ जो कि इम्यूनिटी डेवलप करती है। नेक्स्ट, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो डिस्कवर्ड बाय, ये भी एक बार पूछा हुआ है, डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा खोज की गई थी? सेबिन, डिस्कवर्ड बाय सेबिन जो वैज्ञानिक था इसने इसकी खोज की थी, सेबिन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेबिन वैक्सीन ऑल्सो नोन एज OPV वैक्सीन कब की थी? 1957 में, 1957 के अंदर। तो आपसे ये भी स्टार पॉइंट बनता है इसके अंदर कि सेबिन वैक्सीन ऑल्सो नोन एज, या सेबिन वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है? ये भी लाइव वैक्सीन है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज ए लाइव वैक्सीन, इट इज लाइव वैक्सीन। ये भी कैसी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन। और डोज की अगर बात करें तो डोज क्या है? डोज है 2 ड्रॉप्स, सब लोग जानते हो 2 बूंद जिंदगी की, 2 ड्रॉप्स। डोज क्या है? 2 ड्रॉप्स। और अगर इसकी स्टोरेज की बात करें, ये भी स्टार पॉइंट है, स्टोरेज कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि OPV का स्टोरेज, तो इसका आंसर आएगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि OPV को कितने डिग्री पे स्टोरेज करते हैं? तो -20 पे। कितने पे? -20 डिग्री पे। OPV को नेक्स्ट, OPV को कितनी देर बाद में पिला सकते हैं? तो आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग के, अगर इफ ब्रेस्ट फीडिंग पे है अगर कोई बच्चा, क्योंकि 5 साल से कम बच्चों को पिला रहे हैं और 5 साल से 2 साल तक बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो आफ्टर ब्रेस्ट इफ न्यूबॉर्न हैविंग ब्रेस्ट फीड, तो आप सिंपल से लिख सकते हो ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1.5 आवर गिवन पोलियो वैक्सीन, गिवन OPV। तो अगर दूध अगर जस्ट अभी पिया है बच्चा या ब्रेस्ट फीड अभी करा है किसी बच्चे ने, तो उसके आधे घंटे बाद में अपन को पोलियो वैक्सीन है वो उसको पिलानी है। तो अभी तक जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गए होंगे कि ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है, पोलियो माइलाइटिस को बचाने के लिए दी जा रही है। इम्यूनिटी किसका डेवलप हो रही है? पोलियो माइलाइटिस। डिस्कवर्ड बाय सेबिन वैक्सीन पूछा हुआ है कि सेबिन वैक्सीन क्या है, कि OPV वैक्सीन के टाइप है और लाइव वैक्सीन है, डोज ड्रॉप है। स्टोरेज का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्टोरेज ये पूछा हुआ है कि स्टोरेज कितने पे होता है। और अपन बच्चे को ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चे का एक ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है तो उसको क्या इमीडिएटली ओरल पोलियो OPV वैक्सीन दे सकते हैं? नहीं, आधे घंटे बाद में उसको दे सकते हैं। लास्ट इसका जो पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि हाईली हीट सेंसिटिव है? हाईली हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। तो हाईली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? OPV। तभी तो इनको -20 पे रख रहे हैं, डीप फ्रीजर में रखा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डीप फ्रीजर में कौन सी वैक्सीन? तो OPV वैक्सीन। और हाईली हीट सेंसिटिव है तो इस पे एक VVM होता है। क्या होता है? VVM। तो वाइल वैक्सीन मॉनिटर। VVM क्या है? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। तो VVM की फुल फॉर्म लिखता हूं मैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी एम्स में पूछा हुआ है कि एक पर्सन है जिसको एक पेशेंट को लेके आती है OPV की ड्रग पिलाने, और OPV की वाइल एज ए नर्स
उस ओपीवी के वाइल को इंस्पेक्शन कर रही है, देख रही है, और उस वाइल पे क्या है, वीवीएम। वीवीएम क्या है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इसका थ्योरेटिकली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वीवीएम के रिगार्डिंग, क्योंकि ओपीवी कैसी वैक्सीन है, हाईली हीट सेंसिटिव। तो वीवीएम की बात करें तो वीवीएम क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये मान लो कि जैसा कि पोलियो की इतनी बड़ी वैक्सीन तो वाइल नहीं आती, लेकिन मैं समझाने के लिए, क्योंकि छोटी बनाऊंगा तो आपको दिखेगी नहीं, तो इस वैक्सीन के ऊपर एक इस टाइप का एक बॉक्स आता है, और इस बॉक्स के अंदर इस टाइप का बॉक्स आएगा, जिसको अपन ने बोला वीवीएम। क्या बोला, वीवीएम। तो इस टाइप का ये बॉक्स है, ये क्या है, वीवीएम, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। दैट मीन्स ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अपन देखते हैं पिलाने से पहले, ओपीवी एडमिनिस्टर करने से पहले इस पार्ट को एग्जामिन करना है। तो ये भी नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपसे पूछा जाए ओपीवी वैक्सीन देने से पहले नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चेक द वीवीएम ऑन वाइल। तो वीवीएम को चेक करना है। इस वीवीएम को चेक करने से क्या पता चलेगा कि ये वाइल यूजेबल है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा, मैं समझाने के लिए 3 वीवीएम बना रहा हूं, बोर्ड पे आप समझ जाओगे इजीली। 3 वीवीएम, अब वाइल बनाओ चाहे वाइल का अंदर का पार्ट बनाओ, आप समझ सकते हो। ये 3 बॉक्स बना दिए। दैट मीन्स वाइल के ऊपर अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, और नहीं देखी तो आप कभी देख लेना कि इस तरह से वाइल के ऊपर एक बॉक्स आता है कलर में। दैट मीन्स ये कलर, इसमें भी कलर होता है और इसमें एक अलग टाइप का कलर होता है। इसमें होता है लाइट कलर, इसमें कैसा होता है, लाइट, और ये भी कलर होता है। तो दैट मीन्स अगर ये लाइट है कलर, ये डार्क है, ये बाहर वाला क्या है, डार्क, और अंदर वाला क्या है, एकदम लाइट, मतलब व्हाइट कलर का जैसा। अंदर वाला जो सर्किल है लाइट है, बाहर वाला डार्क है। दैट मीन्स इसको, इस वैक्सीन को अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स यूज कर सकते हैं, कैन यूज्ड, या अपन शॉर्ट में अगर आप ऐसे लिख सकते तो कैन यूज्ड। तो इस वैक्सीन को आप यूज कर सकते हो। अगर बाहर वाला क्या है, डार्क, ये बाहर वाला डार्क, और अंदर वाला भी क्या है, डार्क, दैट मीन्स दोनों का सेम कलर है, सेम कलर है दोनों, तो सेम कलर है। दैट मीन्स ये जो हीट सेंसिटिव पार्ट, ये इसका कंपैरिजन इससे करना होता है। जो अंदर वाला पार्ट का कंपैरिजन, तुलना बाहर वाले पार्ट से करनी होती है। तो सबसे पहले अपन को अंदर वाला पार्ट देखना है। अंदर वाला पार्ट एकदम व्हाइट है, लाइट है एकदम, तो दैट मीन्स उसको यूज कर सकते हैं। अगर अंदर वाला पार्ट का कलर बाहर वाले पार्ट से मैच कर रहा है, सेम ही हो गया है, तो उस वैक्सीन को यूज नहीं कर सकते। तो कैन नॉट यूज इज, या यूज नहीं कर सकते, इससे आप समझ जाओगे, इसको यूज नहीं कर सकते, या कांट यूज्ड, या डोंट यूज्ड। क्लियर। अब बाहर वाला पोर्शन तो जैसा कि मैंने बताया कैसा है, डार्क, और अंदर वाला है मोर डार्क। क्या है, मोर डार्क, मोर डार्क। तो 3 कंडीशन आप में हो सकती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक वीवीएम, एक ओपीवी की वैक्सीन है जिसमें आउटर पार्ट इज डार्क एंड इनर पार्ट इज, इसकी तुलना में लाइट है, तो वो वैक्सीन यूज की जा सकती है क्या, यस यूज की जा सकती है। दैट मीन्स बाहर वाला तो डार्क ही रहेगा, अंदर वाला लाइट है तो यूज कर सकते हैं। अंदर वाला बाहर वाला सेम है तो भी यूज नहीं करेंगे। अंदर वाला और ज्यादा डार्क है तो भी यूज नहीं करेंगे। और ज्यादा डार्क का मतलब है इसमें और ज्यादा हीट है, हीट का इफेक्ट होने की वजह से ये इसके अंदर जो लाइफ फॉर्म में थे वो क्या हो गए, किल्ड, मतलब काले हो गए। दैट मीन जो अंदर वाला का कलर है वो बाहर वाले से भी ज्यादा डार्क हो गया, ज्यादा काला हो गया, अलग काली सी, तो भी यूज नहीं कर सकते। सेम कलर है तो भी यूज नहीं कर सकते। एक ही कंडीशन है, अंदर वाला बिल्कुल चमकदार और बाहर वाला डार्क, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसको लैंग्वेज में बना के आपसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वीवीएम से। वीवीएम से ऐसे ही सवाल बन सकता है कि वीवीएम है जिसके अंदर अंदर वाला जो इनर साइड जो सर्किल है वो मोर डार्क है रादर देन आउटर साइड, तो दैट मीन्स वाइल है यूजेबल है या नहीं, नहीं है लैंग्वेज के अंदर। या आपको दे सकता है कि इनर साइड जो सर्किल इज कंपैरेटिवली या सेम एज आउटर साइड, तो आप यूज कर सकते हो या नहीं यूज कर सकते। तो अंदर वाला लाइट है, ब्राइट एकदम, और बाहर वाला डार्क है तो यूज कर सकते हो, क्योंकि हीट सेंसिटिव पार्ट है, इस पे जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा तो इफेक्ट आएगा। तो यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी ओपीवी
वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अपन को इसमें काउंट की गई है। तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट यही बनते हैं। इसका स्टोरेज इंपॉर्टेंट है, वीवीएम चेक करते हैं, लाइव प्रकार की है, डोज अगर आपसे पूछे तो 2 ड्रॉप से। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन वैक्सीन ले रहे हैं आईपीवी। आईपीवी, अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो आप चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से नॉलेज शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करते रहें। और आपका कोई सजेशन है, अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दे सकते हैं, हमारा उससे और बढ़ेगा, हम और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं थर्ड वैक्सीन, आईपीवी। आईपीवी की फुल फॉर्म होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का मतलब है इनको क्या हुआ, एक प्रकार की ये किल्ड फॉर्म है। किस फॉर्म में? किल्ड फॉर्म है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओपीवी की ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि किल्ड है? आईपीवी। कैसी? लेकिन इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर काउंट नहीं किया गया है। नेक्स्ट इसका पॉइंट की अगर बात करें तो इसकी डिस्कवरी करी थी साल्क ने। किसने? साल्क ने। वो करी थी ओपीवी सेबिन ने। इसने साल्क ने इसको डिस्कवर करा, इसलिए इसको नाम दिया जाता है साल्क वैक्सीन। इट इज ऑल्सो नोन एज साल्क वैक्सीन। तो दूसरे किस नाम से जाना जा सकता है? साल्क वैक्सीन। कैसा वैक्सीन? साल्क वैक्सीन। तो तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज ए टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन। कैसा वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन। नॉट इंक्लूडेड इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नॉट इंक्लूडेड इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। क्यों इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ये इंक्लूड नहीं है? क्योंकि हाईली कॉस्टेबल है, दैट मीन हाई कॉस्ट, महंगी है, और महंगी होने की वजह से ये अगर किसी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अल्टरनेटिव है ओपीवी का, लेकिन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आईपीवी नहीं लगाते, क्योंकि हाई कॉस्ट की वजह से इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कन्वर्ट नहीं किया गया। साथ में अगर रूट की बात करें तो इसको आईएम भी लगा सकते हैं, और सब क्यूटेनियसली भी इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है, सब क्यूटेनियस भी इसको दिया जा सकता है। तो ये इसके आईपीवी के बारे में ये पॉइंट हो गए। और आजकल एक और लेटेस्ट वैक्सीन चल रही है जिसको अपन बोल सकते हैं एफ, छोटा एफ आएगा, एफ आईपीवी, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल, जिसको अपन बोल सकते हैं फ्रैक्शनल इनएक्टिव पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन। इनएक्टिव पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन, फ्रैक्शनल इनएक्टिव पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन, जो कि कब लगाते हैं? 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक्स। 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक्स। ये कैसे रूट से लगता है? जनरली इंट्राडर्मल। कैसे लगता है? आईडी रूट से। ये जो आईडी रूट से अगर पूछा जाए तो एफ आईवी, फ्रैक्शनल इनएक्टिव, ये आईडी रूट से लगाया जा सकता है। 6 और 10 वीक पे 2 ही डोज लगती है इसकी, 6 और 10 वीक पे। और अगर 10 नहीं ऑप्शन में हो तो 6 और 14 वीक आएगा इसका आंसर। अगर 10 वीक नहीं हो तो 16 और 14 वीक्स पे इसको इंट्राडर्मली वो लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ थर्ड वैक्सीन है, इसके बारे में आपको डिटेल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वैक्सीन की अपन बात करते हैं, फोर्थ वैक्सीन है नेक्स्ट हेपेटाइटिस। फोर्थ वैक्सीन कौन सी है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पर्सन में हेपेटाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर के प्रति जो इम्यूनिटी है वो इन्फ्लामेशन ना हो लिवर का। तो ये भी कैसी वैक्सीन है? इट इज ए टाइप ऑफ वैक्सीन, इट इज ए किल्ड वैक्सीन। कैसी वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन। तो एक पॉइंट तो इसके अंदर हो गया कि हेपेटाइटिस कैसी वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, किससे बचाती है? प्रोटेक्ट किससे करती है? हेपेटाइटिस बी रोग से। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी से सुरक्षा कर रही है। हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज है, इस वायरल डिजीज से बचाती है, इसलिए इसको क्या बोला? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट इसके अंदर
इसको रूट अगर बात करें तो रूट इसको देते हैं IM, इंट्रा मस्कुलरली। बच्चे के अंदर लगाएंगे वास्टस लेटरलिस मसल्स, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो वास्टस लेटरलिस मसल में ये इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। अडल्ट, नेक्स्ट इसकी डोज की बात करें अडल्ट्स के अंदर, क्योंकि बच्चों में तो लगा रहे हैं लेकिन जो क्लिनिकली जो काम कर रहे हैं स्टाफ नर्स या जो भी हेल्थ केयर वर्कर, उनमें भी हेपेटाइटिस के प्रति इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, क्योंकि उनको न्यूरलिस्टिक इंजरी या कई बार शुगर जो लेंसेट होता है ब्लड शुगर चेक करने का, उससे प्रिक हो जाती है, जिसको NSI बोलते हैं, न्यूरलिस्टिक इंजरी। तो वो कंटामिनेटेड नीडल की वजह से हो गया तो पेशेंट को हेपेटाइटिस कोज हो सकता है। इसलिए उसको बचाने के लिए उसको पहले जब जॉब ज्वाइन करता है उससे पहले क्या करते हैं, उसको इम्यूनाइज, या ड्यूरिंग जॉब उसको क्या देते हैं, इम्यूनाइजेशन। तो अडल्ट के ये तो हो गया बच्चे के अंदर। तो अडल्ट के अंदर हेपेटाइटिस की डोज देते हैं। अगर आज लगाया टुडे अगर लगाया तो टुडे लगाने के बाद सेकेंड डोज लगेगी 1 मंथ पे। क्या लगेगी? 1 मंथ पे, 1 मंथ, और उसके बाद में 6 मंथ। तो ये तो होगी फर्स्ट डोज, ये होगी सेकेंड डोज, और ये होगी थर्ड डोज। ये कौन सी होगी? थर्ड डोज। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है अडल्ट के अंदर हेपेटाइटिस का टीका कितने कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर लगाया जा सकता है। तो अगर आज का मतलब टुडे का मीन्स है जिस दिन लगाया उसके 1 मंथ बाद, उसके 6 महीने बाद। तो 3 डोज है हेपेटाइटिस में। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए 3 इंजेक्शन है अडल्ट के अंदर लगाते हैं। बाकी अगर ये भी IM रूट से लगेगा, और ये लगाते हैं जनरली डेल्टोइड मसल में। कहाँ पे लगाते हैं? डेल्टोइड मसल। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे IM अपर आर्म डेल्टोइड मसल में कैसे लग जाते हैं? इंट्रा मस्कुलरली। तो मैं उम्मीद करता हूं हेपेटाइटिस बी भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं DPT वैक्सीन। नेक्स्ट कौन सी वैक्सीन है? DPT। फिफ्थ वैक्सीन है DPT। DPT क्या है? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, DPT। दैट मीन्स डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस के प्रोटेक्शन। और नेक्स्ट आप लिख सकते हो प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करी? वूपिंग कफ, कुकर खांसी जिसको बोलते हैं, वूपिंग कफ। और इसको दूसरा नाम आप बोल सकते हो वूपिंग कफ का ही 100 डे फीवर, 100 दिन का बुखार, 100 डे फीवर या कफ, 100 दिन तक खांसी या बुखार उसको। तो वूपिंग कफ, डिप्थीरिया पर्टुसिस या वूपिंग कफ के खिलाफ अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवानी है, इम्यूनिटी लानी है, या 100 डे फीवर या 100 डे कफ है, तो कौन सी इंजेक्शन लगाते हैं? DPT। नेक्स्ट अपन बात करें DPT का रूट, और रूट कौन सा लगता है? IM। और इंट्रामस्कुलर बच्चों के अंदर ऑलरेडी डिस्कस हो गया। कौन सी मसल? वास्टस लेटरलिस। कौन सी? वास्टस लेटरलिस। और एडवर्स रिएक्शन इसकी क्या होती है? एडवर्स रिएक्शन के अंदर इसको अंदर बच्चे को क्या आएगा? फीवर रेसेज डेवलप होंगे, फीवर और रेसेज। दैट मीन्स बच्चे को क्या आएगा? बुखार आएगा। तो इंजेक्शन लगाते तभी बता देते कि इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे को बुखार आएगा। तो पेरेंट कई बार इंजेक्शन लगाते बुखार आते अगले दिन हॉस्पिटल लेके पहुंच जाते हैं कि आपने कल ऐसी कौन सी इंजेक्शन लगाया, आज बुखार आ गया। तो दैट मीन्स इसकी एडवर्स रिएक्शन है, बॉडी में ये रिएक्शन अपीयर होती है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो एडवर्स रिएक्शन वजह से इसको क्या आ रहा है? फीवर प्रोड्यूस होगा। कुछ कंडीशन है जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ये वैक्सीन। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब होता है नहीं लगाते हैं। कौन सी ऐसी कंडीशन है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो न्यूरोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर DPT नहीं लगाते हैं। या इम्यूनोसप्रेसिव क्लाइंट्स हो, इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब इम्यूनोसप्रेसिव
इम्यूनोसप्रेसिव क्लाइंट्स, इम्यूनोसप्रेसिव क्लाइंट्स का मतलब ऐसे पर्सन जिनको बाई बर्थ भी बहुत ही सीवियर इंफ्लामेटरी डिजीज है, दैट मीन्स उनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, उस कंडीशन में अगर डीपीटी लगा रहे हो तो हो सकता है उसको पर्टोसिस या कफ कोज हो जाए। तो दैट मीन्स इम्यूनोसप्रेसिव क्लाइंट्स या न्यूरोलॉजिकल जो कोई डेफिसिट है, डिसऑर्डर है, तो इन दोनों में डीपीटी का इंजेक्शन नहीं लगाते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ ये वैक्सीन भी आपको समझ में आई होगी। डोज मैंने बताई थी 0.5 ml आता है, रूट इंट्रामस्कुलर है, और इंट्रामस्कुलर है तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, दैट मीन्स वास्टस लेटरलिस। नेक्स्ट बात कर रहे हैं पेंटावेलेट। पेंटावेलेट नेक्स्ट 6 वैक्सीन है पेंटावेलेट। पेंटावेलेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि पेंटावेलेट का मतलब 5, वेलेट का मतलब 5 जो वैक्सीन है उसको कॉन्जुगेट करके एक वैक्सीन बनाई। नेक्स्ट है पेंटावेलेट। पेंटावेलेट, पेंटावेलेट का मीन्स 5 वैक्सीन, 5 वैक्सीन कॉन्जुगेटेड, 5 वैक्सीन को मिला के एक वैक्सीन बना दी। 5 कौन कौन सी है? हेपेटाइटिस बी है, हिप वैक्सीन है, हिप वैक्सीन, हीमोफिलेंजा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस है और टिटनेस है। दैट मीन्स डी, ये इन सब का तो बन जाएगा डीपीटी। तो 3 तो ये होगी, 4 और 5, इन पांचों का मिला के एक बना दी और उसी को क्या बोला? पेंटावेलेट। कब कब लगाते हैं? 6 वीक पे लगाते हैं, ये 10 वीक्स पे लगाते हैं और 14 वीक्स पे लगाते हैं। कब कब लगाते हैं? 6, 10 और 14 वीक्स। और जब भी पेंटावेलेट लगाएंगे तो जब ये पेंटावेलेट लगाएंगे तो ये दोनों इंजेक्शन नहीं लगाने, क्योंकि इसके अंदर ही ऑलरेडी आ गए, तो इसके अंदर आ गए तो ये दोनों वैक्सीन ध्यान रखना है कि पेंटावेलेट लगा दिया तो उसको हेपेटाइटिस और हिप वैक्सीन कभी भी नहीं लगाना है। ये इसका अंदर ध्यान रखने की बात है। तो आपसे कंपटीशन में एक बार ऐसे पूछा हुआ है कि अगर कोई क्लाइंट है जिसको पेंटावेलेट इंजेक्शन लगाया है तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर कौन सी 2 वैक्सीन है जो उसको नहीं लगानी चाहिए? कौन सी है? ये 2, ये तो ऑलरेडी उसके अंदर है, तो ये 2 वैक्सीन है वो नहीं लगानी चाहिए। ये आ गया पेंटावेलेट। नेक्स्ट अपन डिस्कशन कर रहे हैं मीजल्स। नेक्स्ट कौन सी वैक्सीन है? मीजल्स। नेक्स्ट है मीजल्स। मीजल्स आप लोगों को पता है एमएमआर की जो वैक्सीन होती है, मीजल्स, मम्स, रूबेला, एमएमआर। और एमएमआर का कब लगता है? 9 मंथ के अंदर। कब लगता है? 9th मंथ। और अगर रूट की बात करें, रूट कैसा है? सबक्यूटेनियस, रूट सबक्यूटेनियस, जिसको अपन ने बोला S/C सबक्यूटेनियस रूट में लगता है। डोज आपको पता है 0.5 ml। तो और कब सबक्यूटेनियस लग रहा है? सबक्यूटेनियस तो कहाँ लगेगा? राइट अपर आर्म। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइट अपर आर्म पे कौन सा इंजेक्शन? लेफ्ट पे तो लगाया बीसीजी, और राइट अपर पे कौन सा लगेगा? राइट अपर आर्म। राइट तो मीजल्स का इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है? राइट अपर आर्म, और राइट अपर आर्म पे। और पेंटावेलेट का भी कैसे लगता है? राइट अपर आर्म। अगर 2 इंजेक्शन लगा रहे हैं, नेक्स्ट तो अपोजिट लगेंगे, फर्स्ट बार इधर लगा तो दूसरी बार उस तरफ, तो राइट अपर आर्म। इसका डोज आपको पता है। और प्रोटेक्शन किससे कर रहा है? मिजल्स, मम्स और रूबेला। मिजल्स, मम और रूबेला से ये प्रोटेक्शन कर रहा है। तो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्शन कर रहा है मिजल्स, मम, रूबेला से। साथ में ये भी एक बीसीजी की तरह इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। तो आपसे राइट अपर आर्म पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट मैं छोटे छोटे लिख रहा हूं ताकि बोर्ड पे पूरे पे एक साथ समराइज जा सके। तो एक तो राइट अपर आर्म लिख लो आप, राइट अपर आर्म, अपर आर्म, दैट मीन्स राइट साइड में अपर आर्म लगेगा। दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो सबक्यूटेनियस रूट, और 0.5 ml डोज की होगी, डोज 0.5 ml इसकी डोज होगी। और थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो प्रोटेक्शन। वो प्रोटेक्शन किससे करेगा? मीजल से करेगा, मम से करेगा और रूबेला से करेगा। तो दैट मीन इन तीनों के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो इन तीनों से बचाएगा, मीजल्स, मम्स और रूबेला। नेक्स्ट आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि बीसीजी के बारे में पूछा था, तो डाइल्यूटेड, कि किसके अंदर डाइल्यूटेड करोगे? दैट मीन्स डाइल्यूट करना मतलब किसके अंदर इसको मिक्स करोगे।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जो मीजल्स की वैक्सीन है तो डाइल्यूटेड इन स्टेराइल वाटर, डाइल्यूटेड इन, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेराइल वाटर, स्टेराइल वाटर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मीजल्स की जो वैक्सीन है इसको किसके अंदर डाइल्यूट कर सकते हैं, किसके अंदर डाइल्यूट करते हैं, स्टेराइल वाटर। और अमाउंट अगर आपसे पूछे, ये स्पेसिफिक पॉइंट है स्किल टेस्ट के हिसाब से और प्रैक्टिकली व्यू से कि कितना डालते हैं स्टील वाटर, तो 2.5 ml। लास्ट ऑप्शन इसमें डाइल्यूटेड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो पाउडर फॉर्म में आ रही, भाई पाउडर फॉर्म में आ रही तभी तो आप इसको क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो पाउडर फॉर्म में है, एक पॉइंट ये भी इसका आ सकता है। और अगर आपसे पूछे तो कितने घंटे तक इसको, तो मैक्सिमम यूज ड्यूरेशन, मैक्सिमम यूज ड्यूरेशन या मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ यूज, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ यूजेज, तो ड्यूरेशन ऑफ यूजेज क्या है, 4 घंटे, जैसे कि बीसीजी में देखा था, तो 4 घंटे से ज़्यादा इसको यूज नहीं ले सकते। और एक वाइल के अंदर अगर आपसे पूछे एक वाइल के अंदर कितने क्लाइंट की डोज हो जाएगी, तो 5 क्लाइंट इसके अंदर लगा सकते हैं एक वाइल से। तो आपसे स्किल टेस्ट में पूछा जा सकता है कि अगर आपने मीजल्स का टीका लगाया है तो किस में डाइल्यूट करोगे, आप बोलोगे सेलाइन में, नॉर्मल सॉरी स्टेराइल वाटर में, कि स्टेराइल वाटर कितना लोगे कि 2.5 ml, तो आप एक वाइल में कितने के टीके लगा दोगे, क्योंकि 2.5 और 0.5 इसकी डोज है, तो सिंपल सी बात है 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2.5 ml। तो एक वाइल में कितने को लगा सकते हैं, 5 क्लाइंट्स को, कितने को, 5 क्लाइंट्स को। कुछ इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, और कॉम्प्लिकेशन के अंदर आप नेक्स्ट में ऊपर लिख रहा हूं कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, टीएसएस सिंड्रोम, टीएसएस सिंड्रोम होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, तो कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में होता है टीएसएस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब बहुत सारी इस वैक्सीन की वजह से टॉक्सिसिटी कोज होके टीएसएस कोज हो सकता है, ये एक मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। साथ में पेशेंट को फीवर डेवलप हो सकता है और सीवियर वोमिटिंग, सीवियर वोमिटिंग, और वोमिटिंग जब भी होगी तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होगा, तो उस पेशेंट को सीवियर वोमिटिंग और डायरिया भी कोज हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन बता रहा हूं मैं, ये क्या है कॉम्प्लिकेशन, वोमिटिंग के साथ में डायरिया, और डायरिया जब होगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, फ्लूइड लॉस, वोमिटिंग में भी फ्लूइड लॉस और डायरिया में भी फ्लूइड लॉस, इसलिए इसका कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, थोड़ा फेटल है, खतरनाक है या घातक है जिसको अपन बोल सकते हो, ये इसका एडवर्स रिएक्शन। तो मीजल्स के बारे में एक बार मैं वापस से रिव्यू कर रहा हूँ, मीजल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो मीजल्स कैसे रूट से लगता है, 9 मंथ सबक्यूटेनियस 0.5 ml, और सबक्यूटेनियस भी कहाँ पे लगेगा, राइट अपर आर्म पे, कहाँ पे, राइट अपर, डाइल्यूटेड इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेराइल वाटर, कितना 2.5 ml, और 2.5 ml का मतलब 5 क्लाइंट्स को ये लगा सकते हैं, पाउडर फॉर्म में आ रही है, और वाइल को डाइल्यूट करने के बाद मैक्सिमम 4 घंटे तक काम में उसको ले सकते हैं। 4 घंटे बाद में भी अगर लो तो भी मतलब थोड़ा रिएक्शन होने की, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली 8 घंटे तक यूज करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए थ्योरी में तो कितने, 4 घंटे। तो ये सारे के सारे जो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन पार्ट सेकंड में अपन ने एक एक वैक्सीन है इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। जो डीपीटी वैक्सीन है उसका कॉम्प्लिकेशन आपको याद रखना, फीवर और पेन रैशेस देखने को मिल सकते हैं, और इसके अलावा जो ये मीजल्स वैक्सीन है इसके भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया ये लेक्चर तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस टॉपिक के रिगार्डिंग या आप और कोई टॉपिक जो आपको चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास।